Hello student, how are you all? I hope all is well. Today we are discussing about chapter 9 psychology and sports. ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर 9 का साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जो अभी रिसेंटली आपका एंड हुआ है या कंप्लीट हुआ है चैप्टर 9। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर वन बाय वन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम सबसे पहले जो टॉपिक हैं या जो भी कंटेंट है हमारे पास उनके बारे में बात करते हैं चैप्टर 9 से। ठीक है, चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको पता है साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? साइकोलॉजी में हम किसी के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। ओके, साइकोलॉजी में क्या है? हम किसी के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। ओके बेटा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? एक प्लेयर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा है कि या नेक्स्ट स्किल उसकी क्या होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो वो पहले से ही बैट्समैन को देख लेता है या समझ लेता है कि बैट्समैन इस बार हिट करेगा या डिफेंस करेगा। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी बहुत रोल है। फिर आता है पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं हम, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन एंड टाइप्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी जैसा कि आपको पता है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन की बात करेंगे। ओके, उसके बाद में हमारा है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी एंड टाइप डी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट है आपका बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है मोटिवेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का मोटिवेशन होता है। जैसे कि आपको पता है इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके बेटा, एंड टेक्निक ऑफ मोटिवेशन मीन्स अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ अग्रेशन या अग्रेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जैसा कि आपको दिख रहा है पर्सनैलिटी इज़ ए डायनामिक and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influences their environment, cognitions, emotion, motivations and behavior in various situations. Okay, the word personality originates from the Latin word persona which means marks. देखिए हमने पहले भी बात की थी कि पर्सनैलिटी को हम क्या बोलते हैं, लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड में पर्सनैलिटी को परसोना बोलते हैं, PERSONA, परसोना, विच मीन्स मास। मास मीन्स मुखौटा, मीन्स आप किसी के फेस से भी उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। वैसे उसके बिहेवियर या मेंटली या फिजिकली फिटनेस को देख के भी हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। According to Watson, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information. Okay, नोट कर लेंगे इसे यहाँ से आप। Definition of personality. Next है personality is dynamic organization within the individual of these psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. दोबारा रीड कर रहा हूँ मैं। Personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। चलिए, टाइप्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, टाइप्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जैसे हमने बात की थी, देखिए यहाँ इमोशनली भी बात की है, चॉइस की भी बात की है इस डायग्राम में, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके,
टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आपने देखा था, जैसे हम टाइप 1 की बात कर रहे थे, टाइप बी की बात कर रहे थे, या टाइप सी की बात कर रहे थे। उसमें क्या है, जैसे मैं टाइप ए की बात करता हूँ, मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ आपका। टाइप ए पर्सनैलिटी में क्या है, टाइप ए पर्सनैलिटी वाले पर्सन जो होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है या उनका वर्क करने का सिस्टम कैसा होता है, उस बारे में भी बात करेंगे हम। ये जंक ने क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी का, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने टाइप ए पर्सनैलिटी की बात करें, पीपल विद टाइप ए पर्सनैलिटी टेंड टू फोकस ऑन कंपटीशन, दे लव टू अचीव ग्रेटनेस एंड डू नॉट लाइक व्हेन इट takes a lot of time to experience success. People with this personality type often work on multiple projects at the same time because they are desperate to be seen as winner. They sometimes feel unsure, especially if they are not seen as being successful and push themselves to the breaking point on a regular basis for a chance to attain their goals quickly. जैसे कि हमने पढ़ा था जब आपकी क्लास हुई थी, लाइव क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो टाइप ए वाले पर्सन होते हैं या टाइप ए टाइप की पर्सनैलिटी में क्या है, ये अपना वर्क टाइमली फिनिश करते हैं। जो इनका वर्क होता है उसे टाइमली फिनिश करते हैं। टाइप बी की बात करते हैं, टाइप बी पर्सनैलिटी। People who have type B personality tend to more relaxed. They don't take stressful situation personality. Means ये वर्क तो करते हैं, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था, वर्क तो ये अपना करते हैं पर लास्ट मोमेंट में करते हैं। वर्क करते हैं बट ये लास्ट मोमेंट में अपना वर्क करते हैं। चलिए टाइप सी की बात करते हैं अब। टाइप सी पर्सनैलिटी लाइक्स टू फोकस ऑन द फाइनर डिटेल्स ऑफ एनी given situation. They like to get lost in whether information is available to them to glean out new opinion from the data instead of being assertive about what they want to. This personality tend to let other people follow their own path and set their desire aside for a later time. Okay, this tend to cause higher level of stress in these people and they often regret if only I had seen a little more assertive. ये किस टाइप के होते हैं, एसरेटिव टाइप के होते हैं। मीन्स क्या है एसरेटिव टाइप में, क्या है ये मीन्स जो इनकी स्ट्रेस है या टेंशन वाला लेवल है वो थोड़ा हाई होता है वर्क के लिए। अब बात करते हैं हम टाइप डी पर्सनैलिटी की। ठीक है, टाइप डी पर्सनैलिटी टेंड टू सी द वर्ल्ड इन ए वेरी नेगेटिव वे। मीन्स आपने जैसे हमने क्लास में भी पढ़ा था, ये नेगेटिव वे वाले होते हैं। इनकी थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। और आपने सुना होगा अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, ये थे आपके टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी पर्सनैलिटी। जैसे कि हम बात करते हैं, ये जंक क्लासिफिकेशन है, जंक ने क्लासिफिकेशन किया था पर्सनैलिटी का। उसके बाद में क्या है हम बात करेंगे, ये देखिए जंक क्लासिफिकेशन पहला है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आपको पता होगा कैसे होते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, इंट्रोवर्ट मीन्स जो उनका वर्क है वो उसी पे फोकस करते हैं। मीन्स ये सोशली नहीं होते, ये किसी की हेल्प नहीं करती, बस अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरे किसी भी पर्सन से ऐसे बात नहीं करते हैं, बस अपने काम पे फोकस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट मीन्स सोशली वेल होते हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। एम्बीवर्ट क्या होते हैं, इन दोनों का कंबाइन होता है। एम्बीवर्ट में क्या है, इन दोनों का कंबाइन होता है। मीन्स कुछ टाइप का ये इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्टिविटी में एक्सट्रोवर्ट होते हैं। नोट कर लेते हैं जंक क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट है इंट्रोवर्ट, सेकंड एक्सट्रोवर्ट और थर्ड एम्बीवर्ट। ओके, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। देखिए कि डायग्राम शो हो रहा है, इससे कुछ समझ में आ रहा है। देखिए पहले मोटिव मिलता है, मोटिव के बाद में हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म, नीड, डिजायर और वांट। मीन्स आपको बनना क्या है या आपका गोल क्या है,
अगर आप इंटरनल मोटिवेशन होते हैं अपने गोल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ टाइम के लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको पुश करने वाला हो, कोई आपको समझाने वाला हो, ठीक है। बीच में टेंशन भी आती है, ठीक है। टेंशन के बाद में आपका मोटिवेशनल बिहेवियर। आपने एक चीज़ नोट की होगी, हम अपनी हेल्थ के लिए तो बहुत ध्यान देते हैं, हम हेल्दी होने के लिए बहुत ध्यान देते हैं, पर हम अपने आप को इमोशनली वेल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम इमोशनली वेल नहीं होंगे तो हम मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, रिडक्शन ऑफ नीड एंड गेटिंग रिलीफ इन टेंशन, अगर आपका मोटिवेशनल बिहेवियर होगा तो जो आपकी स्ट्रेस और टेंशन है, देखिए गोल जो है आपका, अगर गोल आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग है, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, तो आप अच्छे से उसे अचीव कर लेंगे। उसके लिए क्या है, आपको अपनी विल पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। आपको क्या है, अपनी विल पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। बट जब आपका मोटिवेशनल बिहेवियर हो जाएगा तो देखिए जो स्ट्रेस या टेंशन वाली प्रॉब्लम थी वो रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। नीचे दिख रहा है देखिए, रिडक्शन ऑफ नीड एंड गेटिंग रिलीफ एंड टेंशन। लास्ट में देखिए गोल, जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, इंसेंटिव और रिलीफ मीन्स एक रिलैक्सेशन मिलता है जब हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है एजुकेशन, स्कॉलरशिप, इंडस्ट्री, बोनस, बैंक, इंसेंटिव इन परसेंटेज। ओके, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हमने जैसे पढ़ा था जो हमारे यूज़ का है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सटर्निक मोटिवेशन। चलिए फर्स्ट वन था आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। इट कम्स फ्रॉम विद इन, मीन्स ये आपकी फीलिंग, आपके इमोशन से आता है, आपके इंटरेस्ट से आता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंटरेस्ट इन enjoyment derived from, okay, next है person choose his her activity like education, business, sports, acting, music, etc. ठीक है, ये कौन चॉइस कर रहा है? या अगर हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करें, तो इंटरनल मोटिवेशन में क्या है, हम वो एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर सपोज़ करो मैं एक प्लेयर की बात करता हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर का इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में और उससे हम गाना गवाएं या सिंगिंग के लिए बोलें तो वो क्या होगा उसके लिए, मीन्स वो उसे अटैम्प्ट या उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा। ओके, सेकंड की बात करते हैं हम एक्सटर्नल मोटिवेशन का। एक्सटर्निक मोटिवेशन डेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स रिवॉर्ड आर मनी, पे, प्रमोशन, प्रेज, अवार्ड, फीडबैक, जैसे कि हमने पढ़ा था टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में। सेकंड है एक्सटर्निक मोटिवेशन लेस इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक क्वेश्चन था पहले, लास्ट से लास्ट ईयर की बात करें, अगर किस कंडीशन में, अगर जैसे हम बात करें कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन को किल करता है। अगर सपोज करो किसी बच्चे का इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में और उसे कोच या ट्रेनर फोर्स करके अदर गेम जैसे बास्केटबॉल खिला रहा है या क्रिकेट खिला रहा है या हैंडबॉल खिला रहा है या खो खो खिला रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में उसका इंटरनल मोटिवेशन मर जाता है। मीन्स एक्सटर्नल मोटिवेशन हैवी हो जाता है, उसे किल कर रहा है एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन को किल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेक्निक ऑफ मोटिवेशन की। चलिए बेटा हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जरूर चाहिए यहाँ पर, जिसे हम पहले बात करते हैं गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग, अगर आपका गोल सेट होगा, आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, तो आप जब भी मोटिवेट होंगे, जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया था, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आप उस तरफ ड्राइव नहीं करेंगे। ओके बेटा, सेकंड करते हैं, हम बात करते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट। हैविंग ए हेल्दी सपोर्टिव सराउंडिंग इज़ ए ग्रेट मोटिवेटर। अगर सपोज़ करो आपको कुछ बनना है, अगर सपोज़ करो आप एजुकेशन की बात करो, आपको 12th क्लास में 90% मार्क्स लाने हैं, बट जो आपके घर का इन्वायरमेंट है
वो कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए। जो आपका घर का इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं है, आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, या आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हाइजीन वाली प्रॉब्लम है, तो हेल्दी इन्वायरमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। फिर है आपका टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड मीन्स कुछ होते हैं, हाउ ए स्पोर्ट्स पर्सन इज टॉट इज़ इम्पोर्टेंट, whether the teaching is based on reward method or whether there is a negative teaching environment will decide the level of motivation। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स पार्टिसिपेशन। अगर स्पेक्टेटर्स की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको भी पता है, जैसे हमने अभी अग्रेशन वाली बात की थी, कि स्पेक्टेटर्स का नेचर या बिहेवियर से भी एक प्लेयर डीमोटिवेट या मोटिवेट होता है। आपने देखा होगा गेम में जब स्टेडियम में धोनी होता है, अगर किसी भी प्लेयर का नाम होता है, तो भी हमारे ऑब्जेक्टिव या मींस टेक्निक के मोटिवेशन के लिए जो मेथड है और भी मेथड हैं, जैसे मैं हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की थी अभी। अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। अगर किसी भी एथलीट या किसी भी स्टूडेंट को अपने रिजल्ट के बारे में नॉलेज होगी तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है कैश प्राइज सर्टिफिकेट। जो आपके कैश प्राइज सर्टिफिकेट की बात की थी हमने, वेट करेंगे, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए, ट्रॉफीज़, मेडल, मनी, प्राइज, इससे भी एक प्लेयर मोटिवेट होता है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट मोटिवेशनल म्यूज़िक की बात की है, कि मोटिवेशनल म्यूज़िक, जैसे सपोज़ करो जब हमारा नेशनल एंथम सॉन्ग या नेशनल एंथम प्ले होता है तो हमें एक मोटिवेशन आता है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप मैच होते हैं या कोई भी बड़े लेवल के मैच होते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, वर्ल्ड कप मैच में या बड़े लेवल के मैच में क्या होता है कि हमें मैच से पहले मोटिवेशनल एक अलग सी, जैसे हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं या मोटिवेशनल म्यूज़िक की बात की है, तो नेशनल एंथम करने के बाद में हमें एक जोश आता है, हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। नेशनल एंथम के बाद में हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप मोटिवेट या मोटिवेशनल आप जल्दी होंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होगी, तो मोटिवेशन आप नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अग्रेशन के बाद में अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे, ओके बेटा। आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ अग्रेशन। पहला है होस्टाइल अग्रेशन। दिस इज़ द टाइप ऑफ अग्रेशन दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम स्पोर्ट्स। द प्राइम मोटिव ऑफ सच एन एक्ट इज टू हार्म एन अपोनेंट। फुल स्टॉप। एक्शंस आर आउटसाइड द रूल्स ऑफ द गेम एंड इन्वॉल्व एंगर। कैन यू थिंक ऑफ एनी सपोर्टिंग एग्जाम्पल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज़ द टाइप ऑफ अग्रेशन दैट नीड्स टू एलिमिनेटेड फ्रॉम स्पोर्ट। फुल स्टॉप। द प्राइम मोटिव ऑफ सच एन एक्ट इज टू हार्म एन अपोनेंट। फुल स्टॉप। एक्शंस आर आउटसाइड द रूल्स ऑफ द गेम एंड इन्वॉल्व एंगर। कैन यू थिंक ऑफ एनी स्पोर्टिंग एग्जाम्पल। चलिए स्पोर्टिंग एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी बॉक्सिंग की, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 11th क्लास में भी अच्छे से हमने बात की थी। जैसे बॉक्सिंग में अगर आप अग्रेसिव नहीं रहेंगे, अग्रेसिव मीन्स अगर आपने देखा होगा कोई भी मैच है, फुटबॉल मैच है, तो प्लेयर्स कैसे रहते हैं, प्लेयर्स अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट मीन्स ये नहीं कह सकते कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। या बॉक्सिंग प्लेयर जो आपने देखे हैं वो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं, वर्बल कमेंट करते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप को मीन्स मोटिवेट करते रहते हैं। और उनके जो फेस पे अग्रेशन रहता है, मीन्स उनके फेस पे एक गुस्सा सा रहता है। अगर सपोज़ करो उनके फेस पे कोई गुस्सा नहीं होगा, अग्रेसिवनेस नहीं होगी, अग्रेसिव नहीं होगा, तो जो अपोनेंट है, अपोनेंट का क्या होगा, उसका इमोशनली या वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा फिट होगा। क्योंकि सारा गेम क्या है, साइको का गेम है। आपने बहुत से गेम देखे होंगे, जैसे मैं बात करूं, कभी कभी जो बांग्लादेश टीम है, कभी कभी बांग्लादेश टीम भी इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या पाकिस्तान को हरा देती है। जबकि अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत पीछे है इंडिया की, या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या इंग्लैंड की रैंकिंग बहुत ऊपर है। जैसे नंबर 1 टीम, नंबर 2 टीम, ऐसी बांग्लादेश नंबर 10 टीम पे है या 8 पे है। तो उस टाइम क्या होता है, वो उस टाइम में साइकोलॉजिकल फिट होते हैं, उनकी साइको हाई होती है। सारा गेम माइंड का है, देखिए सारा गेम माइंड का है, क्योंकि स्किल सब पे आती है।
जो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेता है उसकी स्किल सक्सेसफुल होती है। यहाँ मैंने बॉक्सिंग की बात की, यहाँ इन्होंने बोला है एक्शंस आर आउटसाइड द रूल्स। देखिए अगर बॉक्सिंग में रूल है कि आपको पंच आपको अपोनेंट के माउथ के ऊपर नहीं ऊपर मारने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंच आप एब्डोमेन या चेस्ट पे मार रहे हैं। वहाँ क्या है, वहाँ वो आप अपना अग्रेसिव बिहेवियर निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जैसे हमने कोजेस पढ़े थे अभी, कोजेस क्या हो सकते हैं, अगर सपोज़ करो एक बॉक्सर अच्छा खेलता है पर उस टाइम पीरियड में अच्छी स्किल नहीं दिखा पा रहा है या अच्छे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं उसे, तो वो क्या करेगा, आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, वो चीटिंग भी करते हैं, अपने ग्लव्स पे कुछ ऐसा मटेरियल लगाते हैं जिससे अपोनेंट की आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो। देखिए गेम किसका है, आंखों से देखते हैं, हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट होती है। अगर आंखों से दिखाई नहीं देगा तो हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट क्या होगी। ओके, हॉस्टाइल के बाद में चलते हैं। ये आपका रग्बी में भी हो सकता है, रेसलिंग में भी हो सकता है और अदर गेम में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस में दिखाया गया है, फुटबॉल में दिखाया गया है, नाम भी दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किकिंग कर रहा है ये। ओके, किकिंग देखिए यहाँ पर बॉल दिखाई दे रही है आपको, एक प्लेयर रनिंग कर रहा है फुटबॉलर और दूसरा उसको किकिंग कर रहा है। देखिए किकिंग करते हुए दिख रहा है सामने। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्लेयर रूल ब्रेक कर रहा है। रूल ब्रेक किस कंडीशन में कर रहा है, जब फेलियर है, मीन्स गोल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरी टीम का जो प्लेयर गोल कर रहा है उसे ही इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल और चेंज्ड एग्रेशन। दिस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज विद इन द रूल्स एंड although the prime motive is the successful execution of skill, there is still the intention to harm. Anger is not invented. Can you think example? मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ए रग्बी लीग प्लेयर विल टैकल हार्ड टू प्रिवेंट ए ट्राई बीइंग सॉकर्ड। देखिए ये सॉकर प्लेयर है। देखिए सॉकर प्लेयर में आपको पता है मीन्स हम प्लेयर्स को टच नहीं कर सकते, हम अपोनेंट टीम के प्लेयर को टच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रूल्स है। आप बॉल को टच कीजिए, टैकल कीजिए, बॉल दूसरे प्लेयर से छीन सकते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते। यहाँ देखिए इन्होंने पूरा पुश किया है, जैसे आपने रेसलिंग में देखा होगा या WWE में देखा होगा, उसी टाइप का एक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये लाइक ए फाइटिंग हो रही है। ठीक है, इससे डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, ये पिक्चर देखने से कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, हाउएवर द सेकेंडरी इंटेंशन इज टू इन्फ्लिक्ट ए पेनफुल एक्सपीरियंस सो द रनर विल नॉट ट्राई इट अगेन। ठीक है, मीन्स अगर सपोज करो रग्बी की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। रग्बी में अगर आप हेड से किसी को चेस्ट पे ज़ोर से मारते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस प्लेयर के मन में थोड़ा डर होगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर ये ऐसा करता है तो मुझे इंजरी ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, एक डराने के लिए भी करते हैं। आपने वो और भी गेम में देखे होंगे, फुटबॉलर में देखे हैं, या बास्केटबॉल की बात करूं, बास्केटबॉल में शोल्डर पुश कर देते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रेशन, एन एक्ट दैट इज़ विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, फेयर बट हार्ड, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गेम एंड रूल्स ऑफ दैट सपोर्ट। देखिए अलग अलग गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे इसमें एग्रेशन या एस्ट्रेशन के लिए दिखाया है, इंक्रीजिंग कंट्रोल या इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब किस कंडीशन में आएगा, जैसे हमने अभी कोजेस की बात की थी, तो कोजेस में हमने क्या देखा था, कोजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे फेलियर वाली प्रॉब्लम थी, क्राउड की वजह से प्रॉब्लम थी, टीम मेट से प्रॉब्लम थी, या और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पुअर परफॉर्मेंस वाली प्रॉब्लम थी बेटा। चलिए हम एसरेटिव बिहेवियर के बारे में और भी बात कर सकते हैं। इन स्पोर्ट्स एसरेटिव बिहेवियर इज़ अनदर फॉर्म टू एग्रेशन इन विच स्पोर्ट्स पर्सन यूज वर्बल और एट टाइम्स फिजिकल फोर्स टू अचीव ए गोल। देखिए
अगर जो भी गोल है प्लेयर का, अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स हम उसे अचीव करते हैं तो अच्छा होता है। बट यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ हम चीटिंग करके या वर्बल कमेंट करके दूसरी टीम पे या दूसरे प्लेयर पे हम वो उसके थ्रू या उसकी हेल्प से गोल अचीव कर रहे हैं, वो रूल्स के अगेंस्ट है। चलिए और बात करते हैं। फिजिकल फोर्स टू अचीव ए गोल। स्लेजिंग इन क्रिकेट इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ assertive बिहेवियर। देयर इज़ नो इंटेंशन टू हार्म और कॉज हर्ट। देखिए, आप किसी भी प्लेयर को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका रूल, ये एक स्पोर्ट्स का रूल है, आप किसी भी प्लेयर को हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर से एब्यूज़ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं। ओके, फुल स्टॉप के बाद में मोस्ट ट्रेनर एक्सपर्ट देयर स्टूडेंट टू बी assertive व्हेन दे एनकरेज assertive बिहेवियर। देखिए, स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपको डिसिप्लिन किया जाता है, और एक कोच या एक ट्रेनर कभी भी ऐसी नॉलेज या ऐसी शिक्षा किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता है कि आप दूसरी टीम को हार्म पहुँचाएँ या हार्म करें या इंजर्ड करें या वर्बल कमेंट करें। ये एक प्लेयर की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ए प्लेयर पर्सनैलिटी प्लेज ए वाइटल रोल इन डिटरमाइन वेदर दे आर assertive और नॉट इन सर्टेन सिचुएशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। स्पोर्ट्स में भी सिचुएशन कभी बहुत मेजर होती है, मेजर मीन्स क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैच लॉस और विन वाली कंडीशन होती है। जैसे आपने धोनी को देखा होगा, लास्ट टाइम तक वो मैच नहीं छोड़ते हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, अपने आप को कूल रखते हैं, अपने इमोशन कंट्रोल रखते हैं। अगर उस टाइम पे वो अग्रेसिव हो जाएंगे तो जो टीम है या जो भी टीम प्लेयर हैं उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे और पढ़ता हूँ। दिस स्ट्रेसर कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉज एन एथलीट टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड विच कैन लीड टू बी एग्रेशन एंड ए डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। स्ट्रेस कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। देखिए, अगर स्पोर्ट्स में या गेम में या आपका जो भी मीन्स मैच चल रहा है उसमें आपको स्ट्रेस है, मैंने पहले भी बात करी है, आपके माइंड में अगर कुछ और चल रहा है और जो उस टाइम प्रेजेंट में एक्टिविटी चल रही है तो आप उस एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। उससे क्या पड़ेगा, आपके जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। एंड हैज़ बीन शोन टू इवन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी। मीन्स उस टाइम पे क्या होगा, आपको अगर उस टाइम पे आप खुद इंजर्ड होंगे या दूसरी टीम के प्लेयर को इंजर्ड करेंगे। ओके बेटा, टाइमली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी भी हो रही है, आप होमवर्क से रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप होमवर्क टाइमली सबमिट करेंगे, ठीक है बेटा। ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 9 का, टाइप्स ऑफ एग्रेशन। ओके बेटा, थैंक यू।